हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जो भी विद्यार्थी आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज कुछ खबर आ चुकी है। ठीक है, वो क्या आ चुकी है, क्योंकि अब साथियों आरपीएस यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इनकी जो डेट है साथियों वो आपको डेट दे दी गई है 8 अक्टूबर को। ठीक है, यानी कि 8 अक्टूबर को अब आपका जो है एग्जाम होगा मित्रों। ये डेट रिलीज हो चुकी है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कब होगा आपका एग्जाम? 8 अक्टूबर को। ठीक है ना, 8 अक्टूबर को डेट आ चुकी है। और आपके लिए एक मैं कुछ खबरें लेकर के आया। वैसे तो मैं आपको 15 अगस्त को वो बात बताने वाला था, लेकिन आज मुझे वो बात बतानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अपना ऐप आ चुका है मित्रों। जो ऐप आपको 15 अगस्त को मैं लॉन्च करने वाला था वो ऐप अब आपको आ चुका है। और ये ऐप साथियों अपने कोचिंग क्लासेस के नाम से यानी कि कुमावत जीएस के नाम से लॉन्च होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और आप इसे प्ले स्टोर से अभी जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको क्या क्या मिलने वाला है उसकी अपन बात करें तो देखिएगा, वहां पर साथियों आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का जो है वो कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, वो सारे वहां पर रिकॉर्डेड वीडियोज होंगे जो मात्र आपको मैं 20 रुपए में दे रहा हूँ। ठीक है, 20 रुपए में वो कोर्स आपको वहां पर मित्रों उपलब्ध हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड भी किया है और परचेज भी किया है, तो आप भी जल्दी से जाइए और एग्जाम से पहले आप उन कोर्सेज को अपलोड कर लीजिए। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर 2023 तक का राजस्थान करंट अफेयर्स का अपडेट मिलेगा। साथ ही साथियों आपको यहाँ पर राजस्थान करंट अफेयर्स का जो है साथियों मंथली करंट अफेयर्स भी मैं आपको वहां पर अपलोड कर दिया हूँ। जनवरी से लेकर के जुलाई तक का आप उसे एक साथ देख सकते हैं। अपनी जो मैराथन क्लास है वो भी वहां पर आपको अपलोड हो जाएगी। और याद रखना साथियों, वहां पर आपको 20 रुपए में, मात्र 20 रुपए में राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 के हस्तलिखित नोट्स भी मैं वहां पर जो मैं खुद बनाऊंगा वहां पर आपको फ्री में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में आपको अब रोजाना 30 से 40 प्रश्नों की जो राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज होगी वो भी बिल्कुल आपको मुफ्त में मिलेगी, मात्र 20 रुपए में। ठीक है, तो 20 रुपए साथियों ज्यादा नहीं है। आप 20 रुपए में आजकल जो विद्यार्थी रेंट पर रहते हैं उनके लिए दूध की थैली भी नहीं आती, उसमें आपको आपके करियर बनाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। तो 20 रुपए में जाइए और अपना ऐप डाउनलोड करिए कुमावत जीएस के नाम से। कुमावत जीएस डालना, लोगो सेम लगा हुआ है जैसा चैनल पर है। ठीक है, उसे डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए। और ये दोनों कोर्स अगर आप चाहते हैं इंडियन पॉलिटी भी हस्तलिखित नोट्स खरीदना चाहते हैं मित्रों, बेस्ट नोट्स है साथियों अपने, बिल्कुल मात्र 50 रुपए में मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, मात्र 50 रुपए में हैंड रिटन नोट्स है, बिल्कुल शानदार नोट्स है। वैसे तो अपने साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासों से सेकंड ग्रेड के अंतर्गत 90% से ज्यादा प्रश्न हूबहू अपनी क्लासों से मिले थे। ठीक है, तो आरएस में भी उसी प्रकार से मिलने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स इंडियन पॉलिटी अभी पूरे कंप्लीट नहीं है, आप परचेज किए। रोजाना साथियों में आपको टॉपिक डेली आपके एग्जाम से पहले यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर सारे जो इंडियन पॉलिटी के नोट्स है वो यहाँ पर अपलोड आपको मिल जाएंगे। सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, सारी की सारी मेरे हाथ से बनी हुई होगी। और एक नंबर कंटेंट होगा मित्रों, मात्र 50 रुपए में। 50 रुपए में आपको एक बुक, क्या करंट की बुक भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, उतने कम पैसे में मैं आपको ये चीजें उपलब्ध करवा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी मैं आपके राजस्थान पॉलिटी का भी कोर्स लेकर के आऊंगा जो कि हस्तलिखित पीडीएफ होगी वो भी। ठीक है, तो अपन आगे की ओर बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड करना, कुमावत जीएस के नाम से है। ठीक है, नाम यहाँ से पढ़ लेना, चैनल अपना सेम लोगो वहां पर लगा हुआ है। और अपने मित्रों के साथ अपने ऐप का लिंक भी शेयर करना, उनको भी बताना है ताकि कम पैसों में वो ज़्यादातर तैयारी कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्लास को शेयर जरूर किया करो और क्लास पूरी देखा करो। ठीक है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणविद डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया और इनका संबंध मित्रों कौन से जिले से है? किसकी बात कर रहे हैं अपन? याद रखना मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणविद कौन है? डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, कौन सा अवार्ड दिया गया है मित्रों? बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ये इनका संबंध किस जिले से है? तो याद रखना साथियों, नरेंद्र भूषण सिंह का संबंध है जयपुर जिले से। क्लियर है, आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ अपन रिवीजन करते हुए चलेंगे मित्रों। जयपुर में याद रखना साथियों संविधान पार्क का निर्माण किया गया है। वैसे तो अपन इस प्रश्न पर आगे चल करके चर्चा करेंगे संविधान पार्क। और संविधान पार्क का निर्माण कहाँ पर किया गया है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है, राजभवन में। और राजभवन कहाँ पर है साथियों? याद रखना जयपुर में। क्लियर है, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना साथियों राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है मित्रों आपके? तो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें,
राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जो संबंध है साथियों कौन से जिले से है? लगा लो स्टार, हो सकता है एग्जाम में सीधा आपसे पूछ लिया जाए। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध याद रखना साथियों बूंदी जिले से है। और ये लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी? तो याद रखना साथियों मेज नदी के ऊपर। और ये मेज नदी याद रखना कहाँ पर बहती है? ये बूंदी जिले के अंतर्गत बहती है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ जिले की याद रखना साथियों यहाँ पर दीदी कैफे की शुरुआत की गई है। चित्तौड़गढ़ जिले से दीदी कैफे की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कोटा की अगर अपन बात करें तो साथियों यहाँ पर प्रदेश का पहला कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया था। कृषि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो याद रखना कोटा जिले के अंतर्गत। और यहीं पर याद रखना साथियों युवा शक्ति संवाद का भी आयोजन किया गया था। युवा महोत्सव यानी कि या फिर युवा शक्ति संवाद की अपन बात करें, इसका आयोजन भी कोटा जिले के अंतर्गत किया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। पाली जिले की बात करें तो साथियों याद रखना यहाँ पर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की बात हुई थी, एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात हुई थी। और ये गो आईवीएफ सेंटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देश का पहला गो आईवीएफ सेंटर कहाँ पर खोला गया है, शुरू किया गया है? तो याद रखना पाली जिले के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। और यहाँ पर क्या काम किया जाएगा? तो याद रखना साथियों भ्रूण प्रत्यारोपण का काम किया जाएगा। भ्रूण प्रत्यारोपण यानी कि भ्रूण प्रत्यारोपण को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको अपन बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। क्लियर है? ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन कब किया था, यानी कि करेगी? ये पिछला प्रश्न है इसलिए करेगी मैंने लिख रखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन कब किया था? तो याद रखना 3 जनवरी को किया गया था मित्रों। और कहां पर किया गया था? तो याद रखना जयपुर के राजभवन में, क्योंकि जगह आपसे पूछ ली जाती है तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर अपन बात करते हैं मित्रों जयपुर की, तो जयपुर के अंतर्गत याद रखना जयपुर के अंतर्गत जो है साथियों बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। किसकी? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना यहां पर की गई है। किसकी? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना। और कहां पर की गई है साथियों? जयपुर में की गई है। लेकिन जयपुर में कहां पर की गई है? तो याद रखना जामडोली के अंतर्गत। ठीक है ना, जामडोली के अंतर्गत की गई है। और जामडोली में ही साथियों याद रखना इसी के अंतर्गत कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की गई है। किसकी? कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की गई है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और इनका पर्पज क्या है? दिव्यांगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के साथियों याद रखना प्रथम कुलपति किसको बनाया गया है? प्रथम अगर कुलपति की अगर अपन बात करें तो मित्रों ये किसको बनाया गया है? तो ये आपको ध्यान में रखना है किसको? डॉक्टर देव स्वरूप को बनाया गया है। डॉक्टर देव स्वरूप को बनाया गया है। यह भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो याद रखना साथियों 3 वर्ष तक रखा जाएगा। ठीक है, और प्रदेश में साथियों इस प्रकार के दिव्यांगों के लिए 2 विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। एक विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जाएगा? तो वो जोधपुर में बनाया जाएगा। याद रखना साथियों दूसरा जो दिव्यांग विश्वविद्यालय होगा वो जोधपुर में बनेगा, जो महात्मा गांधी के नाम से होगा। ठीक है, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय के नाम से होगा। क्लियर है? ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और दोनों दिव्यांग विश्वविद्यालय का साथियों नोडल विभाग भी आपको याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। नोडल विभाग कौन सा रहेगा इनका? तो इनका नोडल विभाग आपको ध्यान में रखना है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिसके मंत्री कौन है मित्रों? टीकाराम जूली हैं। कौन है? टीकाराम जूली इनके मंत्री है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है साथियों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की? तो ब्रांड एम्बेसडर आपको याद रखना है प्रिया सिंह है। ठीक है ना, कौन है? जो प्रिया सिंह है, जो बीकानेर की मूल निवासी है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए अब किस जिला प्रशासन द्वारा अभियान सेहत, ये तो मैं आपको रोजाना बताता हूं कि किस जिला प्रशासन द्वारा अभियान सेहत चलाया जा रहा है, जिसमें 18 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ ही चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क इलाज भी किया जा रहा है। तो अभियान सेहत कहां पर चलाया जा रहा है मित्रों? याद रखना ये अलवर जिले के अंतर्गत चलाया जा रहा है। ठीक है, और अलवर जिले के मित्रों अगर अपन बात करें तो याद रखना यहाँ पर प्रदेश का पहला सशस्त्र संग्रहालय की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। यह भी आपको इससे से सशस्त्र संग्रहालय की अपने को ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना कहां पर की जाएगी? अलवर जिले के अंतर्गत की जाएगी। ठीक है ना, संग्रहालय की स्थापना यह भी ध्यान में रखना है। और अभियान सेहत यहीं से शुरू की गई है। और यहीं से याद रखना साथियों हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है। किसकी? हर घर पंचायत अभियान की। क्लियर है? यह भी आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी मित्रों? तो याद रखना टीकाराम जूली के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? टीकाराम जूली के द्वारा। ठीक है,
और इनका विधानसभा क्षेत्र है, देखिए ये कौन बताएगा, आपको खुद को कमेंट करके बताना है। देखिए डूंगरपुर की अगर अपन बात करें तो याद रखना साथियों, यहाँ से एक अभियान शुरुआत किया गया था, उसका नाम है साथियों मेरी पुलिस मेरा दोस्त अभियान। मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान, ये कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, तो याद रखना डूंगरपुर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर है। बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर 3 दिवसीय माही महोत्सव का आयोजन किया गया था जनवरी में, माही महोत्सव का आयोजन वो 3 दिवसीय था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और पाली की अपन बात कर चुके हैं, खेलो अभियान की शुरुआत यहाँ से की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस जिले के जिला कलेक्टर ने गांव की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने और गांव में खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए खेलो अभियान शुरू किया गया है। अभी अपन ने पिछले प्रश्न में देखा ही था, खेलो अभियान की शुरुआत साथियों याद रखना पाली जिले से की गई है, ठीक है। और यहीं पर याद रखना देश का पहला गो आईवीएफ सेंटर शुरू किया गया है, जिसमें भ्रूण प्रत्यारोपण यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ठीक है। अलवर की अपन बात कर चुके हैं, सेहत अभियान, तंबाकू मुक्त अभियान और हर घर पंचायत अभियान। प्रदेश का पहला सशस्त्र संग्रहालय अलवर जिले में खोला जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब 3 जनवरी 2023 को जयपुर में वर्चुअली बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया जा रहा है। तो याद रखना साथियों, सौर विद्युत परियोजना का जो लोकार्पण है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अपने राष्ट्रपति कौन है, तो वो है साथियों द्रौपदी मुर्मू। इन्हीं के द्वारा याद रखना साथियों संविधान पार्क का जो लोकार्पण भी किया गया था। एग्जाम में प्रश्न इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है संविधान पार्क। और इन्हीं के द्वारा याद रखना साथियों राष्ट्रीय जम्बूरी जो है, राष्ट्रीय जम्बूरी स्काउट एंड गाइड्स का भी इसके द्वारा लोकार्पण किया गया था। और इन्हीं के द्वारा साथियों याद रखना वर्चुअली बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का भी लोकार्पण किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब राजस्थान रोहट पाली में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी स्थल का जो साइट प्लान बनाने वाले आर्किटेक्ट कौन है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो इस भारतीय स्काउट गाइड एंड जम्बूरी स्थल का जो साइट प्लान बनाने वाले आर्किटेक्ट कौन है, तो मित्रों याद रखना सुंदर राठौड़ है। कौन है वो, सुंदर राठौड़ है, ठीक है। मूसा शर्मा की बात करें तो याद रखना ये अपने प्रदेश की क्या है, दूसरी महिला मुख्य सचिव है, महिला मुख्य सचिव है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मूसा शर्मा। और ये किस क्रम की है, तो याद रखना साथियों दूसरी है। तो प्रथम कौन है, तो वो है साथियों कुशल सिंह है, ठीक है। और इनका कार्यकाल हाल ही में 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए अगला देखिए, अब हाल ही में मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के द्वारा किस एयरपोर्ट पर आरवीआर यानी कि रनवे विजुअल रेंज जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्थापित किया गया है, तो वो कौन कौन से एयरपोर्ट है, तो याद रखना एक तो है किशनगढ़ एयरपोर्ट, एक है उदयपुर एयरपोर्ट, यानी कि दोनों ही एयरपोर्टों पर ये किया गया है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला कैप्टन सिया चौहान का संबंध साथियों राजस्थान के कौन से जिले से है, इसको तो आप स्टार लगा लो साथियों, ये पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है और हो सकता है आपको आरएस में ये प्रश्न देखने को मिले, ठीक है। तो उदयपुर जिले की निवासी है मित्रों, ठीक है ना, उदयपुर जिले की ये निवासी है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल को प्राइस ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इनका संबंध साथियों कौन से जिले से, यानी कि सम्मानित किया जा चुका है, तो इनका संबंध याद रखना जयपुर जिले से है मित्रों। कहाँ से है, जयपुर जिले से इनका संबंध है। जोधपुर की बात करें तो साथियों याद रखना यहाँ पर राजीव गांधी, यहाँ पर कौन सी, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां पर की जा रही है, तो याद रखना साथियों ये की जा रही है जोधपुर के अंतर्गत। इस प्रश्न को कई बार एग्जामों में पूछा गया है, आरपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगर अपन बात करते हैं साथियों फिनटेक नाम से, तो याद रखना फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में, जबकि फिनटेक पार्क की अगर अपन बात करें तो फिनटेक पार्क की स्थापना कहां पर की जाएगी मित्रों, तो याद रखना जयपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। क्लियर है, याद रखना। चलिए अगला देखिए, अब हाल ही में धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ललित मीणा का संबंध साथियों किस खेल से है, तो ललित मीणा का जो संबंध है साथियों किस खेल से है, ध्यान रखना क्रिकेट से इनका संबंध है। क्लियर है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी 2023 में राज्य में पहली बार एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी जो है वो किस जिले में शुरू की जाएगी, तो अभी अपन पढ़ चुके हैं पाली जिले के अंतर्गत की जाएगी और ये गो आईवीएफ सेंटर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बर्ड पार्क कहाँ पर है साथियों, उदयपुर में है बर्ड पार्क। बटरफ्लाई पार्क भी यहीं पर है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए,
चिकित्सा विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से बीपी व शुगर के मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखना है आपको। तो किस बीमारी वाले रोगियों के लिए ये जो है पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? बीपी व शुगर के लिए, ठीक है। इसके लिए आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा मित्रों, जिसको जैसे स्कैन करोगे उन मरीजों का जो है वो पता लग सकेगा, यानी कि हेल्थ पासपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। राजस्थान का कौन सा नगर निगम साथियों बीएसए में लिस्ट होने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम है? तो याद रखना भरतपुर नगर निगम, ठीक है। चलिए आगे देखिए अब, किस जिला प्रशासन द्वारा साथियों 5 जनवरी 2023 को मिशन पालनहार का जो है शुभारंभ किया गया है? और इस प्रश्न को साथियों एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है और इसी के द्वारा साथियों मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान भी शुरू किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पाली जिले के द्वारा खेलो अभियान की शुरुआत की गई है। और जयपुर साथियों याद रखना, जयपुर पुलिस आयुक्तालय के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो भोर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, भोर कार्यक्रम। इस प्रश्न को एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना है। और ये किसके लिए साथियों याद रखना? भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए, भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए साथियों ये कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, ध्यान में रखना है। अगला है 15वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिल्म फ्रॉम राजस्थान अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो इसका सीधा आंसर है नानेरा फिल्म को, ठीक है। नानेरा फिल्म आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2023 को राजस्थान के कौन से शहरों में रिलायंस जियो 5G की सेवा शुरू की गई है? तो 7 जनवरी 2023 को राजस्थान के कौन से शहरों में रिलायंस जियो 5G की सेवा शुरू की गई है? तो ध्यान रखना साथियों, जयपुर में शुरू की गई है, जोधपुर में और उदयपुर में, इन तीनों शहरों में शुरू की गई है, ठीक है। अगला देखिए, कौन से जिले में 3 दिवसीय माही महोत्सव का जो है साथियों आयोजन किया गया है? ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। डूंगरपुर की बात करें तो साथियों याद रखना यहाँ पर बेणेश्वर धाम है और बेणेश्वर धाम के अंतर्गत साथियों याद रखना खंडित शिवलिंग की पूजा करी जाती है और आदिवासियों का जिसे कुंभ कहते हैं वो मेला यहाँ पर लगता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। त्रिवेणी संगम पर यह मेला लगता है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रतापगढ़ के अंतर्गत साथियों याद रखना हाई लेवल केनाल जो है उसकी शुरुआत की गई है, ठीक है ना। प्रतापगढ़ के अंतर्गत पीपलखूंट हाई लेवल केनाल की स्थापना कहां पर की जा रही है? तो प्रतापगढ़ में। इस प्रश्न को पूछा गया है पिछले एग्जाम में, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, भारत व जापान की वायुसेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ था, कौन सा? वीर गार्जियन। और इसमें भाग लेने वाली देश की पहली महिला स्क्वाड्रन लीडर अनिल चतुर्वेदी का संबंध साथियों किस जिले से है? इसमें एक भी जिला इससे संबंधित नहीं है साथियों, ये एमपी की रहने वाली और एमपी में कहां से साथियों? रीवा जिले की ये रहने वाली है, ठीक है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की ये रहने वाली है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये किन किन के बीच होता है साथियों? भारत व जापान के बीच ये युद्ध होता है, भारत व जापान के मध्य में ये युद्ध होता है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो ये भी याद रखना है साथियों, जापान के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। और ये किसके मध्य में होता है? तो याद रखना साथियों वायुसेना के मध्य में ये इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब साहित्य श्रीमंडल नाथ द्वारा की ओर से डॉक्टर आशा शर्मा को साहित्य कुसुमार सम्मान प्रदान किया गया और इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है? तो इनका संबंध याद रखना जयपुर जिले से है, यह भी आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। चलिए पाली जिले की अगर अपन बात करें मित्रों, तो पाली जिले को हाल ही के अंतर्गत क्या बना दिया गया है? संभाग बना दिया गया है, संभाग बना दिया गया है, ये ध्यान में रखना है। बांसवाड़ा जिले को भी साथियों संभाग बना दिया गया है, ये भी ध्यान में रखना है। और संभाग इसके अंतर्गत 3 जिलों के अंतर्गत 3 जिलों को सम्मिलित किया गया था, वो कौन कौन से हैं? एक तो है साथियों डूंगरपुर, ठीक है, और एक है इसमें आता है प्रतापगढ़, और एक आता है साथियों खुद बांसवाड़ा। पाली जिले की अगर बात करें तो साथियों पाली जिले में कौन कौन से संभाग आते हैं? पाली जिले में आता है साथियों एक तो आता है सिरोही, ठीक है, एक आता है इसमें जालोर, और एक आता है साथियों इसमें सांचौर, और एक आता है इसमें खुद पाली। ये वो जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए, यानी कि 4 जिले इसमें सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखिए, अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के 32वें दीक्षांत समारोह में मनीषा कुमारी ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं और इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है? तो ध्यान रखना भरतपुर जिले से इनका संबंध है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं मित्रों, ठीक है, ध्यान में रखना है सभी को। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, किस जिला प्रशासन द्वारा तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है? तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत अभी अपन ने पढ़ा था, ये अलवर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। मिशन पालनहार अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखना साथियों मिशन पालनहार
ये डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा, और एक अभियान और है मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान, जो कि ये इनके द्वारा शुरू किया गया है। खेलो अभियान की अगर अपन बात करते हैं साथियों, तो खेलो अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? पाली जिले के द्वारा शुरू किया गया है। भोर कार्यक्रम की बात करते हैं तो ये जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। और यह ध्यान रखना, यहाँ से एक और अभियान है साथियों, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान। क्या है? चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान की शुरुआत की गई है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए, 83वां अखिल भारतीय विधानसभा पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन 11 जनवरी 2023 को किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखना, ये स्टार लगा लेना साथियों, इसमें आपको दो चीज याद रखनी है, एक तो ये क्रम याद रखना है, एक ये डेट याद रखनी है, ठीक है। और किन के द्वारा किया गया था इसका उद्घाटन, वो ध्यान में रखना है, श्री जगदीप धनखड़ और ओम बिरला के द्वारा किया गया है। जगदीप धनखड़ कौन है साथियों? राज्यसभा के सभापति भी है, और ओम बिरला कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और ये उपराष्ट्रपति भी है जगदीप धनखड़। चलिए अगला देखिए, अब कौन से जिले में साथियों 8 जनवरी 2023 को युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ था? युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम साथियों कोटा जिले के अंतर्गत मनाया गया था, और इसके अंतर्गत भाग लिया था किस किसने लिया था? तो ध्यान रखना साथियों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और अपने अपने भारत की जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी अवार्ड्स में कौन से राज्य को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो याद रखना साथियों, राजस्थान को मिले हैं सभी क्षेत्रों के अंतर्गत। और याद रखना जो जम्बूरी गाइड्स हुए थे साथियों, इसमें लगभग 35,000 स्काउट एंड गाइड्स भाग लिए थे, जिसमें 1500 विदेशियों ने इसके अंतर्गत भाग लिया था। और इसमें याद रखना जयपुर मंडल की ओर से SBI बैंक ने भाग लिया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अब 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन साथियों कौन से जिले में किया जा रहा है? तो ध्यान रखना किया गया था, ये जोधपुर जिले के अंतर्गत इस आयोजन इसका किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, राज्य सरकार के शांति व अहिंसा के तत्वावधान में 11 व 12 जनवरी 2023 को 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों याद रखना अहिंसा व शांति व अहिंसा के तत्वावधान में, तो याद रखना निम्बली पाली के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। और याद रखना साथियों, प्रदेश अपना जो राजस्थान है वो देश के अंतर्गत ऐसा पहला राज्य है जिसने शांति व अहिंसा विभाग की स्थापना की है, ठीक है ना। यानी कि महात्मा गांधी के विचारों को घर घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने शांति व अहिंसा विभाग की स्थापना करी है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। राजभवन जयपुर से आपको क्या याद रखना है? संविधान पार्क। और संविधान पार्क कहाँ पर है मित्रों? जयपुर में उद्घाटन करती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट देखिएगा, किस जिले में 13 से 15 जनवरी 2023 तक ऊंट महोत्सव का जो आयोजन है वो किया जाएगा? ऊंट महोत्सव का आयोजन याद रखना साथियों बीकानेर जिले में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय है, 29वें क्रम का है, ध्यान में रखना है। इसमें मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता है साथियों? मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता? इसमें 2 पुरस्कार हुए थे, पहला तो था मिस्टर बीकाना और एक है साथियों मिस मरवण, ठीक है। तो ध्यान रखना साथियों, मिस्टर बीकाना तो जीता है रविंद्र जोशी, और मिस मरवण का खिताब जीते साथियों कोमल सिद्ध ने। क्लियर है? ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, सूफिया खान कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ की दौड़ में हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला बनने जा रही है, और इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है? तो इनका संबंध याद रखना साथियों अजमेर जिले से है। कौन से जिले से है मित्रों? अजमेर जिले से इनका संबंध है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि RCA के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA के पुनः अध्यक्ष किनको चुना गया है? तो ध्यान रखना वैभव गहलोत को चुना गया है, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं साथियों कृष्णा पूनिया की, तो कृष्णा पूनिया कौन है? तो याद रखना राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है? कृष्णा पूनिया। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो कृष्णा पूनिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप देखिएगा, राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए जो पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है साथियों अपना राजस्थान। कौन है? अपना प्यारा राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान साथियों बहुत सारे क्षेत्रों के अंतर्गत आज की जो रिपोर्ट आई थी भास्कर की रिपोर्ट, उसके अनुसार साथियों राजस्थान पवन ऊर्जा के मामले में भी प्रथम स्थान पर है। पवन ऊर्जा में भी राजस्थान साथियों प्रथम स्थान पर आ गया है। सौर ऊर्जा में भी साथियों राजस्थान प्रथम स्थान पर है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और याद रखना साथियों सरसों उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। और याद रखना साथियों बाजरा उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है।
और बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर हो रही है, तो ये भी आपको याद रखना, गुड़ामालानी बाड़मेर के अंतर्गत जो है इसका अनुसंधान बनाया जाएगा। ठीक है, जहां पर उन्नत किस्मों के ऊपर जो है बीजों का शोध किया जाएगा भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, और ऊन उत्पादन में भी राजस्थान का साथियों प्रथम स्थान है। ठीक है, ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। ठीक है, और मूंगफली की बात कर ली जाए साथियों, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का सेकंड स्थान है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 15 जनवरी 2023 को कौन से जिले से हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है, इसके अपन चर्चा कर चुके हैं। वैसे तो ये किया गया था अलवर जिले से। क्लियर है, कहां से किया गया था मित्रों, अलवर जिले से। अजमेर की बात करें तो साथ ही इसमें तबीजी के अंतर्गत बीज यानी कि मसाला केंद्र का जो अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, तो याद रखना तबीजी। और तबीजी कहां पर है मित्रों, तो ये अजमेर के अंदर स्थित है। क्लियर है, कहां पर ये, तबीजी में। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है अनुसंधान केंद्र। और सीकर की अगर बात करें, सीकर से याद रखना साथियों, यहां पर महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी की स्थापना की जाएगी। कहां पर, सीकर के अंदर। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखिए। 13 से 15 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता है, तो याद रखना ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया गया था, याद रखना साथियों बीकानेर में। और इसमें मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता है, भी अपन पिछले प्रश्न में देख चुके हैं, रविंद्र जोशी ने जीता है। किसने, और मिस मरवण का खिताब किसके द्वारा जीता गया था मित्रों, तो ये आपको याद रखना है, कोमल सिद्ध के द्वारा जीता गया है। ठीक है, चलिए हाल ही में 16 जनवरी 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट में 9 नए न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है, जिसमें राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या हो गई है। तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है, 35 हो गए हैं साथियों। स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 50 है। खाली पद कितने हैं अभी वर्तमान में, 15 है। 3 महिला जज यहाँ पर नियुक्त हैं, ध्यान रखना है, और 2 दंपति जज साथियों यहाँ पर नियुक्त हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब अपने जो CJI है साथियों, मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है, ये ध्यान में रखना है साथियों। वो बनाया गया है साथियों AG मसीह को, यानी कि ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह को। और इनको शपथ किसने दिलवाई थी, तो याद रखना राज्यपाल ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये किस क्रम के बने साथियों, याद रखना 41वें क्रम की। इससे पहले कौन थे, तो याद रखना साथियों पंकज मित्तल का इन्होंने स्थान लिया है। और इन दोनों के बीच में जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे थे वो कौन थे साथियों, तो याद रखना MM श्रीवास्तव, यानी कि मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। क्लियर है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में कितनी ग्राम पंचायतों हेतु गौशाला व पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को मंजूरी दी गई है, यानी कि देन सीधा सीधा याद रखना है कि जन सहभागिता योजना के तहत पंचायतों के अंदर ग्राम पंचायतों में गौशाला व पशु आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। और कितने बनाए जाएंगे, 1500 स्वीकृति दी गई है 1500 की। ठीक है, अब इसके अंदर में आपको तीनों महिलाओं के नाम भी चालो मैं आपको बता देता है कि साथियों सुबा मेहता है, और एक है साथियों जस्टिस नुपुर भाटी, और एक है जस्टिस रेखा बोराणा। 2 दंपति जजों की भी मैं आपको बात करता हूं, एक है साथियों नुपुर भाटी, और इनके पति का नाम है साथियों पुष्पेंद्र भाटी। ठीक है, और याद रखना साथियों इनके बाद एक दंपति जज और है सुबा मेहता, और उनके पति का नाम है पुष्पेंद्र गोयल। दोनों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आपको देखना है, राजस्थान में समाज कल्याण विभाग के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है, समाज कल्याण विभाग के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है, तो डॉक्टर अर्चना शर्मा है मित्रों। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ध्यान में रखिएगा। कोमल सिद्ध मिस मरवण का खिताब जीती थी किसमें, ऊंट महोत्सव के अंतर्गत। ठीक है, प्रिया सिंह की अपन बात कर चुके हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ये महिला बॉडी बिल्डर है साथियों, प्रदेश की पहली, जो कि बीकानेर की मूल निवासी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघ, बाघिन और बब्बर शेरनी को अभेड़ा पार्क में लाया जाएगा। और यह पार्क किस जिले में स्थित है, अभेड़ा पार्क ध्यान रखना साथियों कोटा जिले के अंदर स्थित है। और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहां पर है, तो ये उदयपुर में है, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। और नाहरगढ़ और जयगढ़ कहां पर है साथियों, याद रखना नाहरगढ़ व जयगढ़ कहां पर है, तो याद रखना ये जयपुर के अंदर है। और जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर में कोई अभ्यारण्य विशेष, तो यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए 18 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर में PM नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का लोकार्पण किसने किया था, कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था, राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, और राजभवन जो कि संविधान पार्क भी वहां पर है, ध्यान में रखना है।
जयपुर साहित्य महोत्सव श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयपुर साहित्य महोत्सव के द्वारा साथियों श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान में रखना साथियों, इरशाद कामिल को सम्मानित किया गया है। ठीक है। के सच्चिदानंद की बात करते हैं तो याद रखना है साथियों, इनको 8वें कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। के सच्चिदानंद को 8वें कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? के सच्चिदानंद को सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, गीतकार जावेद अख्तर की पुस्तक जादूनामा का साथियों विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, ये भी किया गया था अपने राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक बेहतरी और सशक्तिकरण की दिशा में एक नवाचार के तहत कौन से जिले में साथियों दीदी कैफे की शुरुआत की गई है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, चित्तौड़गढ़ जिले के द्वारा की गई है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में। बाड़मेर से अपन याद रख रहे हैं साथियों, बाड़मेर के अंतर्गत बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। और कहाँ पर की जा रही है? तो याद रखना साथियों, गुड़ामालानी जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है। और बाड़मेर से एक अलग होकर के जिला बनाया गया है, कौन सा है वो साथियों? बालोतरा। बालोतरा एक नया जिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट के द्वारा कौन से जिले में बर्ड फेस्टिवल का जो है शुभारंभ किया गया है? तो याद रखना बर्ड फेस्टिवल यानी कि उदयपुर, और बर्ड पार्क भी कहाँ पर है? उदयपुर में। और उदयपुर में ही याद रखना साथियों सीएनजी से संचालित जो है पहली ट्रेन, प्रदेश की पहली जो ट्रेन है वो कहाँ पर चलाई गई है? उदयपुर में चलाई गई है। और ये किस पर है? सीएनजी पर संचालित है। ठीक है मित्रों, याद रखना है। चलिए आगे देखिए, कौन से जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए नवाचार करते हुए मेरा विद्यालय और मेरा अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो याद रखना ये जालोर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। अलवर में हर घर पंचायत अभियान है, सेहत अभियान है, तंबाकू मुक्त अभियान है, ये ध्यान में रखना है। प्रदेश का पहला सशस्त्र संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। डूंगरपुर में मिसल पालनहार अभियान, मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान, इतना आपको याद रखना है। बेणेश्वर धाम का मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो याद रखना डूंगरपुर में। आदिवासियों का कुंभ जिसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम पर बढ़ता है, जिसमें खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बीकानेर में याद रखना है साथियों, कपिल मुनि जी का मेला लगता है, और किस कोलायत झील के किनारे पर लगता है? ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि मीठे पानी की झील है। क्लियर है? कपिल मुनि जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। अगला है, कौन से जिले में केंद्रीय कारागार परिसर में पेट्रोल पंप यानी कि आशाई द फिलिंग स्टेशन खुलेगा? तो याद रखना ये अलवर जिले के अंतर्गत खोला जाएगा। और किसके द्वारा खोला जाएगा? टीकाराम जूली के द्वारा, जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं। ठीक है। चलिए, कोटा जिले के अंतर्गत क्या है साथियों? हैंगिंग ब्रिज है। और हैंगिंग ब्रिज किस पर है? तो याद रखना ये चंबल नदी के ऊपर है, जिसे अपन झूलता हुआ ब्रिज कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला देखिए, भारत और मिस्र के संयुक्त बीच यानी कि भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन पस्ट जो है किस जिले में हो रहा है? जैसलमेर जिले के अंतर्गत हो रहा है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए अगला देखिए, अब शहीद वीर सैनिक मेजर शैतान सिंह तथा मेजर पीरू सिंह शेखावत के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम रखा गया। उन्हें किस शौर्य सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? शौर्य सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो ध्यान रखना परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है, और इनको दिया गया था साथियों मरणोपरांत। क्लियर है? ये जोधपुर के निवासी है मेजर शैतान सिंह, और पीरू सिंह कहाँ के निवासी मित्रों? याद रखना झुंझुनू जिले के ये निवासी है। क्लियर है? याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हाल ही में पद्मश्री अवार्ड के लिए राजस्थान के कितने व्यक्तियों को चुना गया है? तो याद रखना साथियों, कितने व्यक्तियों को जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? तो 4 व्यक्तियों को दिया गया था। क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो 3 क्षेत्रों के अंतर्गत दिया गया था। अब वो 3 क्षेत्र कौन कौन से, उसके अपन चर्चा करते हैं। एक दिया गया था साथियों कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। क्लियर है? अब कला के क्षेत्र में किन किन को दिया गया था? तो याद रखना है अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन। ध्यान में रखना है अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन। ठीक है। कला के क्षेत्र में अगर अपन बात करते हैं साथियों आदिवासियों के उत्थान के लिए किसको दिया गया है? आदिवासियों के उत्थान के लिए यानी कि समाज सेवा के लिए ये दिया गया है मित्रों मूलचंद लोढ़ा को। किसको दिया गया है मित्रों? मूलचंद लोढ़ा को, जो कहाँ के निवासी हैं? डूंगरपुर के निवासी हैं। ठीक है। और ये दोनों कहाँ के निवासी हैं? तो ये जयपुर के निवासी हैं। ये गजल गायक है मित्रों, ध्यान में रखना, गजल गायक है। ठीक है।
और तीसरा जो पुरस्कार दिया गया था पर्यावरण व जल संरक्षण, यानी कि ये भी समाज सेवा में, ये दिया गया था साथियों किसको, लक्ष्मण सिंह लापोड़िया को। ठीक है, और ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये जयपुर के निवासी हैं। ये पद्मश्री आपके क्लियर है। ठीक है, चलिए अगर आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछे तो 4 व्यक्ति ध्यान में रखना है। क्षेत्र आपसे कितने क्षेत्रों में दिया गया था, तो 3 क्षेत्रों में दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है बस। अगला है कि किस जिले की जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सियाग को 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सम्मानित किया गया है। ये ध्यान रखना, ये हनुमानगढ़ जिले की जिला कलेक्टर है। और इसके बारे में एक विशेष ध्यान और रखना है मित्रों, इनको हाल ही के अंतर्गत अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इनको प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार को। चलिए आगे देखिए अब, तालछापर अभ्यारण्य में कृष्ण मृगों की बढ़ती संख्या के कारण इन्हें शिफ्ट करने के लिए किस जिले में जो है स्थानों को चिन्हीकरण किया गया है। ये ध्यान रखना साथियों, झुंझुनू, नागौर और चूरू उपरोक्त सभी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में किस अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया है। और ये प्रश्न पूछा गया था अभी 2nd ग्रेड में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जल जन अभियान का इन्होंने शुभारंभ किया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, हाल ही में राज्य सरकार ने कितनी ममता एक्सप्रेस एम्बुलेंस को 3 रेगिस्तानी जिलों में लॉन्च किया गया है, तो 33 ममता एक्सप्रेस जो एम्बुलेंस है उनको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सूचीबद्ध स्थल कितने हैं। राजस्थान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सूचीबद्ध स्थल मित्रों कितने हैं, तो याद रखना 163 है। ठीक है, 163 है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा देश में पहली बार किस प्राचीन भाषा को नए सत्र से अतिरिक्त विषय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखना है साथियों, किसको, प्राकृत भाषा को। किसको सम्मिलित किया जाएगा, प्राकृत भाषा को। इसके बाद देखिए, देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक कौन से जिले में बनेगा मित्रों। पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक ये जयपुर जिले में बनाया जाएगा। और कहां पर बनेगा मित्रों, तो याद रखना एसएमएस स्टेडियम में बनाया जाएगा। और जयपुर में ही याद रखना साथियों क्या बनाया जाएगा, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट। ठीक है, और यहीं पर याद रखना देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर बनेगा। कहां पर, जयपुर में सबसे ऊंचा आईपीडी टावर बनाया जाएगा। और ये बनेगा साथियों जयपुर में। और जयपुर में कहां पर बनेगा, एसएमएस हॉस्पिटल के अंतर्गत। क्लियर है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, जो कि 24 मंजिला होगा। और ये एयर एम्बुलेंस सेवा से लेस होगा। ठीक है, जो 588 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक जयपुर में बनेगा, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनेगा यहाँ पर जयपुर में, देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर बनाया जाएगा। और वाहन स्क्रैपिंग सेंटर की स्थापना भी कहां पर हुई है साथियों, ये भी जयपुर में हुई है। ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, वाहन स्क्रैपिंग सेंटर। क्लियर है, ध्यान में अच्छे से रखना है। चलिए आगे देखिए, अब प्रदेश के कौन से जिले में राजस्थान हाट में राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट जो है म्यूजियम बनाया जाएगा, तो ये जयपुर जिले में बनाया जाएगा। सीधा सा आंसर है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब जैसलमेर के मरु महोत्सव में मिस्टर पोखरण का खिताब साथियों किसने जीता। मिस्टर पोखरण का खिताब जीता गया था साथियों भरत बोहरा के द्वारा। मरु महोत्सव जैसलमेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। अगला देखिए, केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022 के अनुसार राजस्थान जीएसटी राजस्व मामले में देश में कौन से स्थान पर है, तो ध्यान रखना साथियों 11वें स्थान पर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस लेखक को ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए चुना गया है, तो ये जय प्रकाश वाल्मीकि को चुना गया है। किसको, जय प्रकाश वाल्मीकि को। नेक्स्ट देखिए, अब हाल ही में राजस्थान के किस ताप विद्युत संयंत्र में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 मेगावाट की 2 यूनिटें स्थापित की जाएगी, तो याद रखना छबड़ा के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला देखिए, गुजरात एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज द्वारा जैविक खेती में उत्कृष्ट पीएचडी शोध के लिए किसको राज्य स्तरीय साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना राज्य स्तरीय साइंटिस्ट यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर प्रतीक जैसानी को। किसको, डॉक्टर प्रतीक जैसानी को। इसके बाद देखिए, पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर स्थापित
किया जाना प्रस्तावित है। तो याद रखना ये बहराउंडा दौसा के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। अगला देखिए अब, कौन से जिले में देश का पहला नेट जीरो ग्रीन टाउन बनेगा? नेट जीरो ग्रीन टाउन बनेगा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। याद रखना साथियों, अजमेर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोटा में चलाए जा रहे किस अभियान की सराहना की है मित्रों? तो याद रखना इन्होंने की है सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, सुपोषित माँ अभियान। अगला देखिए, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने चीता प्रोजेक्ट के लिए कूनो के अलावा राजस्थान के किस वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्रों से चीतों के पुनर्वास हेतु चिन्हित किया है? तो याद रखना उपरोक्त सभी, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, भैंसरावड़गढ़ वन्यजीव अभयारण्य और शेरगढ़ अभयारण्य जो 12 के अंदर है, सांपों की शरण स्थली भी इसे कहा जाता है। ध्यान में रखना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में आम लोगों को परमाणु बिजली के प्रति जागरूक करने के लिए हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर जो है विकसित किया जाएगा? तो ध्यान रखना ये जयपुर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसे लगती है मित्रों? और याद रखना ये क्लास आपको बिना किसी ऐड के अगर आप देखना चाहते हो तो अपना राजस्थान करंट जीके का जो कोर्स है वो मात्र आपको 20 रुपए में उपलब्ध है, इसको आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पर आपको साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स की वन लाइनर प्रश्नों की, राजस्थान करंट अफेयर्स की वन लाइनर प्रश्नों की, यानी कि जब तक यानी कि जनवरी से दिसंबर 2023 तक की अपडेट आपको मिल जाएगी। वन लाइनर प्रश्नों की जो ई बुक है वो आपको मिल जाएगी, इसी कोर्स के अंतर्गत वो उपलब्ध रहेगी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा के हस्तलिखित नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स के वन लाइन प्रश्न आपको मिल जाएंगे ताकि आप वन डे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और आर्थिक समीक्षा के भी उसी प्रकार से आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो कोर्स ज़्यादा महंगा नहीं है साथियों, 20 रुपये, मात्र 20 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं। और अपना ऐप है वो कुमावत जीएस के नाम से है, इस नाम से है कुमावत जीएस, नाम आप सर्च करना, सेम लोगो लगा हुआ है, अपना ही चैनल आपको वहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो अभी डाउनलोड करिए और उसको अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करना ताकि वो भी इस कोर्स का जो है फायदा उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।